वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पहले आप अपना तारुफ कराइए, मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरा नाम बरीदा है। मैं आपके मोहल्ले में पिछले 2 हफ्तों से रह रही हूँ। सोचा कि अड़ोस पड़ोस में थोड़ी जान पहचान हो जाए, इस गर्ज से मैं आपके पास आई हूँ। बहुत अच्छा किया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं आपा, आज तो पूरा दिन चाय पी के ही गुजरा है। तो क्या हुआ? अरे बेटी अदीबा, मेहमानों के लिए चाय लाओ। ये कौन है? ये मेरी बेटी अशना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपा, आपकी बेटी क्या करती है? जी मेरी बेटी तालीम मुकम्मल करने के साथ कॉलेज में पढ़ती है। आपकी बेटी क्या करती है? ये ग्रेजुएशन में है। मेरी बेटी बड़ी क्यूट और माइंडेड है। स्कूल के हर फंक्शन में इनाम मिलते हैं। इतने सारे मेडल मिले डांस पार्टी में। पिछली बार तो ऐसा डांस किया कि पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। हमेशा टॉप नंबर लाती है। माशाअल्लाह, आपकी बेटी तो दुनियात में भी टॉप आती होंगी। हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी को कितनी सारी सूरतें और दुआएं याद है। आपको जो पूछना है आप इससे पूछ सकती है। मैं इनसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बेटा अदीबा बताइए, हमें नमाज पढ़नी है और पानी न मिले तो क्या करना चाहिए? आंटी, आपने तो बहुत ही आसान सवाल कर दिया। मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग सवाल करो। स्ट्रॉन्ग। नहीं बेटा, आसान सवाल का ही जवाब दे दो। पानी न मिले तो हमें क्या करना चाहिए? नमाज की छुट्टी। पानी ही नहीं है, नमाज कैसे पढ़ेंगे? अच्छा बेटा अशना, तो तुम बताओ, हमें नमाज पढ़नी है और पानी ना मिले तो क्या करना चाहिए? अम्मी जान, जब हमें नमाज पढ़नी हो या पानी तक पहुंचना मुश्किल हो या पानी के इस्तेमाल करने से किसी बीमारी का बढ़ने का अंदेशा हो या पानी तक पहुंचना मुश्किल हो तो हमें तयम्मुम करना चाहिए। नमाज कज़ा नहीं करनी चाहिए। अम्मी जान, ये तयम्मुम क्या होता है? मुझे क्या पता। आप ही ने तो कहा था मेरे बेटी को सब कुछ आता है। लो कर दी ना मेरे इंसल्ट। चलो उससे भी आसान सवाल करती हूँ, हमें कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना आ गया, बस मुसलमान बन गए। दूसरी चीजों का क्या करना? अच्छा बेटा अशना, तो तुम बताओ, हमें कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? अम्मी जान, हमें 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 1 खुदा ताला पर हो, नंबर 2 उसकी किताबों पर हो, नंबर 3 उसके रसूलों पर हो, नंबर 4 उसके फरिश्तों पर हो, नंबर 5 आखिरत के दिन पर हो, नंबर 6 अच्छी और बुरी तकदीर खुदा ताला की तरफ से होती है, नंबर 7 मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर हो। देखो आपा, जिसमें जैसा शौक होता है वही जाहिर होता है। मैं अपनी बेटी को दीन भी सिखाती हूँ और उस पर अमल भी कराती हूँ और रोज के लिए स्कूल की भी मेहनत कराती हूँ। इंशाअल्लाह मेरी बेटी दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होंगी। हम सबसे पहले मुसलमान हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, लिहाजा इस्लामी तालीमात हमारा अव्वली फरीदा है। लिहाजा बच्चों को दीनी तालीम वालिदैन पर जरूरी है। आज मुस्लिम माशरा का सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग दुनिया की तरक्की हासिल करने के लिए दीन इस्लाम को इस तरह भुला दिया गया है कि हमें अपना दर्जा हयात भी याद नहीं रहा। और आप ये जो बता रही है, मेरी बेटी अच्छा डांस करती है और लोग जो उस पर तालियां बजाते हैं, क्या इसलिए मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं? और क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे समाज से खुश होंगे? और मोहतरमा, आगे एक और बात बताओ, ये सारी चीज़ों से खुश होना इस बात की खूबी दलील है कि हमारा इस्लाम से सिर्फ नाम का वास्ता है। हम दुनिया वालों के पीछे अंधे बनकर इस तरह भागते हैं कि हमें अंदर से भले बुरे की तमीज़ ही खो दिए। और ये नाचना और ये डांस करना और लोगों के दरमियान अपनी नुमाइश करना मुसलमानों का काम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका तर्जुमा यह है कि तुम्हारे लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन नमूना है। क्या ये आपका तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मेल खाता है? अरे आपा बस करो बस। मेरी बेटी को एक सवाल नहीं आए कि पूरी तकरीर ही शुरू कर दी। मुझे सब पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। अम्मी जान, उनकी बेटी से भी कुछ सवाल कीजिए ताकि पता चले उनकी बेटी को दुनिया का कितना नॉलेज है। तो सही कहती है बेटी। अच्छा आपा, आप बताओ, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। अच्छा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग का शॉर्ट फॉर्म सीपीयू है। प्यारी बहन, पूरी उम्मत मानती है पता होने का नाम मुसलमान नहीं, बल्कि जो पता है उस पर अमल करने का नाम है। मैं अपनी बेटी को दीन भी सिखाती हूँ और उस पर अमल भी कराती हूँ। इंशाअल्लाह मेरी बेटी दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होंगी।
अम्मी जान आपा ठीक कह रही है, हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। चुप रह, तुझे क्या पता सही क्या गलत क्या, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ अम्मी, मैं पढ़ाई में जरूर ध्यान दूंगी, लेकिन अब हंसना आप ही की तरह आप ही मैं आपसे वादा करती हूँ मदरसे की तालीम में दुगना मेहनत करूंगी। माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छा। और हाँ पर जब हमारी बच्चियों में दीनी तरबियत होती है तो हमारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज जाकर फालतू मजलिसों में बैठकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करती, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती है और उनकी मेहनत निकल कर सामने आती है। आपा, मैं आपकी बातों को बखूबी समझ गई हूँ। इंशाअल्लाह मैं अपनी बेटी की इसी जज्बातों की कद्र करूँगी, मेरी तरह अनपढ़ न रहूँगी। आपा, मैं आपकी बेटी की तालीम से बहुत मुतासिर हुई हूँ। आप ये बताइए कि आपकी बेटी किस मदरसे में तालीम हासिल करती है? मैं भी अपनी बच्ची को उस मदरसे में डलवाना चाहती हूँ। जी, मेरी बच्ची की तालीम मकतब तालीम कुरान में हुई है, जो इस्लामी तालीम ली जाती है। आप ज़रूर अपनी बच्ची का एडमिशन इस मदरसे में करवाएं। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मास्टर नासिर साहब चौधरी की जानिब से